जौनपुर ज्ञान क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग अपने विज्ञान के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यह विज्ञान के सेशन में हम लोग आप सबको पता ही है कि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और रसायन विज्ञान के अध्ययन को शुरू करते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान होता क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा परंपरा, रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? पदार्थ का अध्ययन करते हैं, उसके गुणधर्म का अध्ययन करते हैं, रासायनिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? रासायनिक विज्ञान कहलाता है। अब रासायन विज्ञान यहाँ तक समझ में आ गया। आगे है 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेविजियन ने को आधुनिक रसायन का विज्ञान कहा जाता है। किसे? एंटोनी जी को रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? आधुनिक जनक कहा जाता है रसायन विज्ञान के। कब था? 18वीं शताब्दी में था। ये फ्रांस के रहने वाले थे। एंटोनी जी क्या थे? एंटोनी जी फ्रांस के रहने वाले थे। तो अब जो है हमारा रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, जो हमारी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, वो मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैमी से हुई है। यानी रसायन विज्ञान का जो उत्पत्ति का, जो रासायनिक विज्ञान का जो एक केमिस्ट्री शब्द दिया गया है, ये मिट्टी यानी कैमी नाम की मिट्टी थी। उसके शाब्दिक अर्थ से अर्थ होता है काला, यानी काली मिट्टी से हमारा रसायन विज्ञान का रसायन शब्द का उत्पन्न हुआ है। जो रसायन विज्ञान का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो मिस्र देश को माना जाता है। रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? मिस्र देश को माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटे थे: कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो इन चीज़ों में हम लोग आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान के प्रकार के बारे में थोड़ी से अच्छे से अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान 3 प्रकार में बांटे गए। सबसे पहले था भौतिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। भौतिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तो भौतिक रसायन विज्ञान और अकार्बनिक रसायन विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान, ये 3 विज्ञान के प्रकार होते हैं और इन तीनों विज्ञान के प्रकार को हम अध्ययन करने वाले हैं आगे चलकर। अब हम लोग अध्ययन करते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, क्योंकि एक कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें नहीं मिलेगा। इस अगर जो बच्चा 12 या 11th में, कक्षा 11th में है, उसके अनुसार ये हमें पढ़ना होता है। लेकिन हमने एक कक्षा 11 का अनुसार रखकर हमने क्या किया है कि हम सिर्फ यहाँ तक लेवल रखे हैं कि इससे हमारा क्या हो जाए, रेलवे के एग्ज़ाम निकल जाए और बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं। पदार्थ वह वस्तु है, पदार्थ के बारे में हमें अध्ययन करना है। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी जो क्या करे, स्थान भी घेर ले। या ध्यान समझना, जैसे ये है, मान लो हमने यहाँ पर कुछ भी रख दिया, ये हमारा स्थान भी घेर रहा है और इसमें कुछ ना कुछ तो भार होगा। जैसे मान लो एक गिलास है, ये क्या स्थान घेरता है कि नहीं घेरता? घेरता है और इसमें कुछ तो कुछ भार तो होगा ही,
इसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी जैसे हवा, पानी, गैस इत्यादि। हवा, पानी, गैस इत्यादि। यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। देखिए, अगला स्टेप है पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैटर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये दो प्रकार के शाब्दिक अर्थों में बांटे जाते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के शाब्दिक अर्थों में बांटे जाते हैं। लेकिन हमें कोई पेपर में पूछे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। हमें निशान मारना है, 3 नहीं मारना है। सबको पता है 3 लगाते हैं, लेकिन 3 कभी नहीं मारना है। ये सिर्फ 5 प्रकार मारना है। अभी हम उन 5 प्रकार के नाम आपको बताते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, तो हम लोग भौतिक और रासायनिक इसे 2 टुकड़ों में पहले बांटे। एक भौतिक, एक रासायनिक। एक भौतिक, एक रासायनिक। एक भौतिक, एक रासायनिक। भौतिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। और इसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्र पदार्थ रासायनिक वर्गीकरण में आते हैं। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व, एक यौगिक। अमिश्रण जो होता है वो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। ये हमें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हमें समझनी है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखिए, अब हम लोग पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में चलते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। लेकिन भैया हमें कितनी प्रकार के मारना है? 5। कितने? 5। ठीक है, फिर उसको भी बताएंगे अभी। ठीक, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों की मुख्य 3 वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की अवस्थाएं जो हैं, ठोस, द्रव, एक ठोस है, एक द्रव है, एक गैस है। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 प्रकार की पदार्थ की अवस्थाएं बांटी गई हैं। थोड़ी सी अध्ययन करते हैं। देखो, ठोस में क्या है? पदार्थ के जो अणु हैं पास पास हैं, एकदम पास पास हैं। लेकिन द्रव में देखोगे थोड़ी से इससे दूर है, और गैस में देखोगे सबसे दूर है। चलो देखते हैं। इस आयताकार तथा यहाँ से इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। यानी जैसे पत्थर, कोयला इत्यादि। द्रव, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात इसमें जिस पात्र में हम रखा जाता है इसे उस पात्र का स्थान यह ग्रहण कर लेता है। जैसे पानी, दूध, तेल। मतलब इसका आकार निश्चित, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का उसी पात्र जैसा बन जाता है। अगला है इसका आयतन, गैस। इसका आयतन आकार दोनों परिवर्तनशील होते हैं। जैसे गैस, मार्ग गैस, कोल गैस, ये सब होते हैं। अगला हेडिंग हमारा है प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं? ये सबसे गर्म, यानी या प्लाज्मा जो है ये सबसे गर्म होती है। ठीक है, ये सबसे गर्म होती है और ये हमें सूर्य पे पाए सबसे गर्म ऊर्जा है। ये सबसे गर्म ऊर्जा है, ये हमें सूर्य पे पाया जाता है। ये और तारों में मिलता है, ये तारों में मिलता है।
ठीक है। ये सबसे गर्म ऊर्जा है जो कि सूर्य और तारों में मिलता है। एक ये हो गया, एक बोस्ट आइंस्टाइन है, बोस्ट आइंस्टाइन्स है, वो हम सबसे 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 ठंडा होता है, जो कि सबसे ठंडा होता है, जो कि बर्फ़ों में पाया जाता है, सबसे ठंडा पदार्थ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो धन्यवाद, और इस चैनल पे बने रहें। थोड़ी सी स्पीड क्लासेस हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी क्लासेस बहुत बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर पुनः इसी टाइम पर। तो चलिए, मस्त रहिए, और आप इस जौनपुर ज्ञान क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए।